हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपके सभी के सभी फॉर्मूलेज कवर हो जाएंगे। उससे आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों, आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस आज आपको हम सॉल्व कराएंगे जो कि सारी की सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, जुड़े रहिए इस चैनल पर, आपको लगातार आपको वीडियोज़ उपलब्ध होते रहेंगे। और हमने पिछले वीडियोज़ में सारे जो रेशियोज़ की जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने लेक्चर हमारा पिछला नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 3 पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अगर हमें साइन थीटा 3/5 दे रखा है तो ऑल रेस्ट जो बचे हुए हैं शेष ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात वो हमें ज्ञात करना है। ये हमारे को ये क्वेश्चंस कह रहा है। तो हमें दिया क्या गया है बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। और हमने एक ट्रिक पढ़ी थी PBP/HHB। तो इसमें साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हम इसके इक्वल में लिख लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा कितना हो गया, 3/5 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और नीचे वाला है वो हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस हमारे पास में है 5। अब हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, अनुपात के लिए हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों ही पता होने जरूरी है। तो बेस हमें फाइंड करना है। बेस के लिए हमारे पास में बोधायन प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम अगर इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस कितना है हमारा स्टूडेंट, हमारा हाइपोटेनियस 5 है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और माइनस में 3 का स्क्वायर 9। तो 25 माइनस 9 पीछे बच गया 16। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 16 आ गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। तो बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, +-4 आएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो हमें प्लस में ही लेनी है हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई बेस की, वो कितने आ गई, 4 निकल के आ गया। तो अब अपन को क्या निकालना है बच्चों, शेष जितने भी बचे हैं ना पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अनुपात, वो हमें ज्ञात करने हैं। वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमें साइन थीटा दे रखा है, सिर्फ कॉस थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हमारा बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस 5। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, कॉस थीटा का मान निकल के आ गया। अब अपन मान निकालेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा का मान क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है और बेस हमारा 4 है, ठीक है। तो हमारे टेन थीटा का मान आ गया 3/4। अब बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक थीटा का मान क्या होता है बच्चों, जस्ट कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो 5/4 हो गया। और अगर ऐसे आपको पता नहीं चले तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा 5 है और बेस हमारा 4 है, तो 5/4 आ गया, ठीक है। तो अब अपन मान निकालेंगे कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का उल्टा होता है जस्ट। तो 5/3। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान निकाल लिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ईजी था। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, फिर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देख लीजिए। तो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, सेक थीटा हमें दे रखा है 13/12। तो हमें फाइंड करना है 1 - tan थीटा बटे 1 + tan थीटा। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही हमें फाइंड करना है। इसमें फाइंड करने वाली बात है, पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था बच्चों कि हमने इसके सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है वो निकाले थे। लेकिन अपन इसमें सिर्फ हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमें tan थीटा यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार है कि सेक थीटा हमें कितना दे रखा है 13/12 और हमारे पास में ट्रिक होती है PBP/HHB। अब इसमें सेक थीटा का मान कितना आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस ये हमारा 13 है और बेस हमारा 12 है, ठीक है। तो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर।
हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, और परपेंडिकुलर हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हमें इससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की वैल्यू किस प्रकार आएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें अगर इस सब में वैल्यू पुट करें तो क्या आएगी, हाइपोटेनियस हमारा है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास में इसकी मान कितना आएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यह आएगा 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 आएगा इसके अंडर रूट के बराबर। तो परपेंडिकुलर का मान हमारा आ गया बच्चों 5। कितना आया, 5। अब परपेंडिकुलर का मान हमारे पास में आ चुका है, तो चूंकि हमारे टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा का मान किस प्रकार निकलेगा, पी अपॉन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5 और बेस है 12, तो 5/12। अब अगर यहाँ से अपन क्वेश्चंस को उठाएं तो 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन थीटा, ये हमें ज्ञात करना है इसका मान। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें टेन थीटा की तो आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा कितना है 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12। तो यहाँ पे अगर इसकी लसब ले हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 माइनस 5/12 प्लस 5 और बट्टे में 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, क्योंकि बच्चा ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 12 आएगा मल्टीप्लाई में और वो कैंसिल हो जाएगा। अब अपन के पास में क्या आ गया 7/17। ठीक है बच्चों, आ गया, इतनी बात आई आपको समझ में, 7/17 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि 12 माइनस 5 कितना होता है 7 और 12 प्लस 5 कितना होता है 17। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ tan ऑफ ए इक्वल्स टू √2 - 1 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan ऑफ ए है वो हमारे को √2 - 1 दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है कि sin ऑफ ए इंटू अगर cos ऑफ ए करोगे तो 1/2 √2 आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन tan ऑफ ए इक्वल्स टू √2 - 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमने माना कि tan के अपॉन में 1 है, तो यहाँ पर भी 1 ले लिया। अब हमारे ट्रिक क्या थी हमारी कि PBP अपॉन HHB, इससे हमारे को tan थीटा का मान क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके इक्वल में हम रख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हमें निकालना क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है, h स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, h का मान निकाल लेंगे, h की वैल्यू पता कर लेंगे। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का मान कितना है √2 - 1 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे करेंगे अगले स्टेप में। तो √2 है तो a - b हो गया, ये a - b का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर होता है। उससे हम इसको खोल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे अगर एक्सपेंड करें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर - 2a क्या है हमारा √2 और b कितना है 1। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, -1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है ही, और ये क्या है -1 का स्क्वायर है जो कि यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड किया है इतना, और ये हमारा है ही ऑलरेडी क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है, तो h का स्क्वायर का जो मान निकलेगा वो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, और -2 √2 और प्लस ये 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 + 1 हो गया, और ये +1 का स्क्वायर + 1। ठीक है, तो कितना हो गया ये टोटल, h स्क्वायर इक्वल्स टू 2 + 1 3 + 1 4, तो 4 - 2 √2। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ से h का मान निकालेंगे तो क्या आएगा √4 - 2 √2। ठीक है,
ये हमारा मान आ गया, एच का मान आया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है बच्चों कि हमें एच पता है, एच का मान निकल गया। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, √2 - 1 क्वेश्चन से, और बेस कितना है 1। तो अब अपन को मान निकालना है साइन ऑफ ए का। अब साइन ऑफ ए का बच्चों मान कैसे निकलेगा, साइन ऑफ ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा √2 - 1, और हाइपोटेनियस कितना है बट्टे में √4 2√2। अब कॉस ऑफ ए निकालना है। कॉस ऑफ ए का मान कितना, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा कितना है 1, और हाइपोटेनियस √4 - 2√2। ये हमारा दोनों का मान निकल गया। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वाली हम वैल्यू यहाँ पे ऊपर पुट कर लेंगे। तो ऊपर पुट करेंगे वैल्यू तो कितनी आएगी हमारी, साइन ऑफ ए इंटू क्या करना है, कॉस ऑफ ए करना है हमें। तो साइन ऑफ ए कितना है, इसका मान √2 - 1 अपॉन √4 - 2√2, और इसके गुणा में आएगा 1 अपॉन √4 - 2√2। अपन अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, √2 - 1 बट्टे, इसको रूट से रूट किया तो रूट कैंसिल हो गया, तो 4 - 2√2। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, √2 - 1, अब नीचे से हम 2 कॉमन लेंगे। अपन ने 2 कॉमन लिया तो पीछे कितना बचा, 2 - √2। अब अपन को क्या करना है, इसको 1 करना है। 1 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नीचे से एक बार फिर √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लिया। अब √2 कॉमन लेंगे तो 2 में कितने 2 रूट होते हैं, तो 2 रूट होता है, तो पीछे कितना बच गया √2, और √2 यहाँ से कॉमन लिया है तो पीछे कितना बच गया, माइनस का 1। तो 1 और √2 - 1 और √2 - 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे कितना बचा 1/2√2। तो हमने क्वेश्चंस में देखा था कि साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए करोगे तो कितना आएगा 1/2√2, ये अपन को प्रूव करना है। तो हमारा फाइनली जो साइन ऑफ ए इंटू डॉट कॉस ऑफ ए किया तो हमारे ये प्रूफ हो गया। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो आसानी से सॉल्व हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे, जैसे कि a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज यूज हुई, पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई, और फिर से हमारी ट्रिक्स ये भी यूज हुई, और इसी के साथ में हमने इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चन इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हमें इस फिगर में एक फिगर दे रखा है जिसमें AD है वो DB के बराबर है। तो बच्चों हमारा AD यह है और ये DB के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड है वो इस साइड से इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, और ये हमें दे रखा है AB पूरा दे रखा है जो कि कितना है AC दे रखा है जो कि हमारा B है। तो हमें क्या बोला है कि 90 डिग्री कौन है, एंगल B। ठीक है, और हमें फाइंड वैल्यू करनी है साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। तो बच्चों चलिए चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दे रखा है इस फिगर में, हमें ये A दे रखा है, हमें इस कोण के लिए इसका मान निकालना है। ये एंगल थीटा के लिए हम इसका मान निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इस थीटा के लिए अपन को क्या क्या जरूरी बच्चों, आवश्यकता क्या है, पहले हमें ये वाली भुजा पता होनी चाहिए, इसका मान कितना है। इस वाली भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, और इस वाली भुजा का, हमें इस वाली भुजा का मान पता चल जाएगा क्योंकि हमारा ये पूरा A दे रखा है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। AD = DB हमें क्वेश्चंस में दे रखा है। तो हमारी ये जो AD साइड है वो A/2, DB साइड हमारी A/2 हो गई। तो आधी आधी हो गई, ये हमारी पूरी साइड दे रखी थी A, और ये हो गई A/2। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि DB साइड है वो A/2 है। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हमने बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लिया ABC। हमने ABC में क्या दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है। हमें ये वाली भुजा पता चल जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें ये पता चला लगानी है क्योंकि यह एंगल कोण थीटा है। इस कोण थीटा के लिए हमें यहाँ पे ये वाली भुजा पता लगाना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, AC कितनी दे रखी है हमें, B², और बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है A। तो हमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर A² हो गया, और प्लस B², बेस हमें पता करना है तो B² हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना है हमारा BC,
हमें बी सी ज्ञात करना है तो बी सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हम बी सी स्क्वायर लिख लेंगे। अब अपन यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने ए को इधर भेज दिया, इक्वल्स टू कितना हो गया बी सी स्क्वायर। अब बी सी का मान कितना आएगा बच्चों, अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यह हमें क्या पता चल गया, बी सी, हमारी बी सी यहाँ से कितनी निकल गई, अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये वाली भुजा हमें पता लग चुकी है और ये भी लग चुकी है, तो अपन ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब फिर से राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे डी बी सी। हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी सी। अब लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, हमने लिया डी बी सी, जिसके अंदर हमें डी सी ज्ञात करनी है। डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ए बटे 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से रूट हट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आ गया। अब डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ से लसब लिया 4, तो 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 4 ए स्क्वायर है, तो हमारा 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर हो गया और बट्टे में कितना आएगा 4। अब अगर यहाँ से डी सी रूट हटाए, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, अंडरूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर और बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है बच्चों, 2 होता है। इससे हमारा ये क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों, हमारा डी सी ये निकल के आ गया, ये वाली भुजा हमारी कितनी निकल गई, अंडरूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, अब हमने सारी साइड पता लग ली, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ज्ञात कर लिया, बेस ज्ञात कर लिया, हाइपोटेन्यूज भी ज्ञात कर लिया। तो अब अपन क्या करेंगे, इन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे कि परपेंडिकुलर पर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। इससे हम क्या करेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें सारी वैल्यू पुट कर लेंगे और हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको अभी बताता हूँ। तो बच्चों हमने सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए। साइन थीटा हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस ज्ञात कर लिए थे, अब ट्रिक वापस यूज़ करेंगे पी वी बी अपॉन एच एच पी। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा ए बटे 2 है, हमने वैल्यू पुट की हाइपोटेनियस की भी, और ये ए से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर गया तो उल्टा हो गया और फिर जो बचा वो आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन ने निकाला कॉस थीटा। कॉस थीटा किस प्रकार निकाला मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, सारी वैल्यू पुट कर ली और सीधा सीधा हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब टेन थीटा का मान निकाला मैंने। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बाई 2 बेस अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 नीचे आ गया तो रूट में हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था वो चौथा क्वेश्चन दोस्तों सॉरी हमारा था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ। ठीक है, उससे पहले अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कॉस थीटा डॉट टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ये हमें सारे प्रूफ क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। इसमें अपन को प्रूफ करना है कि कॉस थीटा का अगर गुणा करेगी टेन थीटा से तो हमारा साइन थीटा निकलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमारे दाएं ओर से लेंगे, तो कॉस थीटा ऐसे ही पड़ा रहेंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब टेन थीटा है, इसको अपन चेंज करना है। टेन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
कैसे करेंगे बच्चों कि हमने कल आपको सूत्र लिखाया था जिसमें बताया था कि टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अगर आपने नहीं याद किया तो याद कर लीजिए, क्योंकि इन सूत्र के अलावा आपका इन सूत्र के बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको डिटेल में सारे सॉल्व कराए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया और सीधा सीधा हमारा आंसर निकल गया साइन थीटा बराबर साइन थीटा। यह हमने सिद्ध कर लिया, प्रूव कर लिया है कि साइन थीटा इसके बराबर होता है। तो बहुत ही इजी सवाल था, आपको पहला इजी बताया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और लेवल्स वाइज आगे चलते हैं ताकि आपको और भी थोड़े थोड़े लेवल बताते जाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 1 + 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan 4 थीटा, ठीक है। हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, हम चले लेफ्ट हैंड साइड से। सेक 6 थीटा इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब ये लिख सकते हैं 3 × 2 6। तो हमने सेक थीटा को कुछ कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखा ताकि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। माइनस का माइनस रहने दिया। tan 6 थीटा है तो इसको भी अपन कन्वर्ट करेंगे tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब अपन के पास में क्या बन गई? एक आइडेंटिटीज बन गई। आइडेंटिटी क्या बनी कि इसको माना हमने a है, हमने माना इसको कि b है, तो a³ - b³ ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या कहती है? a³ - b³ कि a - b का ब्रैकेट माइनस फिर एक ब्रैकेट उसके अंदर a² + ab + b², ये हमारी आइडेंटिटी होती है a³ - b³। तो इससे अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चंस को खोल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। इससे अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर क्या हो गया? सेक 4 थीटा प्लस ए बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर कितना है? tan 4 थीटा। तो ये इस प्रकार कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सेक क्यूब, और ये कितना हो गया? 1। कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि हमने लिखाया था ये क्वेश्चन कल, आपको एक फॉर्मूला बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर यहाँ से अपन 1 इधर रखें और इसको इधर भेजें तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि माइनस में होगा, जाहिर सी बात है, आपको भी आता है, प्लस माइनस तो आता ही है ना। तो इससे ये उधर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोई स्टेप इसका किया जिसको इसको 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये सारा 1 हो गया बच्चों हमारा, ये सारा 1 हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? सेक 4 थीटा है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा पीछे क्या बचा है बच्चों? पीछे ये वाला बच गया। तो इसको क्या करेंगे? सेक 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, ये हमारा बच गया है ये वाला स्टेप। तो हमने क्या किया? यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं इसमें से। सेक स्क्वायर थीटा अगर अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस tan 4 थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया अपना, ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है, वो क्या होता है? ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा होता है ये वाला, इस वाले फॉर्मूले से। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है ही, ठीक है। और फिर प्लस tan 4 थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हमारा बाहर लिया हुआ ही पड़ा है यहीं पर, इसको भी अपन अगर कन्वर्ट करें तो कर देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी सारे को tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे के सारे किस में चाहिए? tan स्क्वायर थीटा में चाहिए, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने इसको tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो अपना अगला स्टेप क्या आ गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये गुणा में रहेगा, इसके ब्रैकेट बंद हो गया, इसका क्लोज कर लिया सारा ब्रैकेट इसका।
और यहाँ पे रहेगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 2 + 1 + tan 2 tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस tan 4 ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारा पीछे बच गया। अब अगर इसको जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों, तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया 3, तो 1 + 3 tan स्क्वायर थीटा, और इस 3 को अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 tan 4 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये सारा sec 6 थीटा होता है वो इसके इक्वल में होता है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा इस प्रकार, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे बराबर cos सेक थीटा दे रखा है क्या, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन थीटा एलसीएम लेंगे। लसब लिया हमने साइन थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अपने लसब ले लिया सारा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ अपन अपॉन में माना कि 1 है तो क्या हो गया साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो हमने कल एक सूत्र लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1, तो 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा होता है वो बच्चों होता है कोसेक थीटा। हमने मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी लिखाई थी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो बाय फॉर्मूला हमने क्या सिद्ध कर लिया कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है, बराबर हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अगला 8 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों हमने ली फिर से लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा, हमारी आइडेंटिटी कल लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो कितना आएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा आएगा बच्चों। सिंपल सा किया है, इसको यहाँ से उधर भेजा है, प्लस का माइनस में हो गया, तो हमारा cos स्क्वायर थीटा है वो ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या है tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा हमने लिखाई थी कल आइडेंटिटी की साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इससे क्या कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा इसको लिख लेंगे, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर में राइट हैंड साइड के दे रखा है। तो इससे ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूलेज आते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस आता है, आइडेंटिटीज आती हैं a³ - b³ a² - b², तो बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। नो डाउट आप बहुत ही, अगर आपने वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आपको कोई नहीं हरा सकता ट्रिग्नोमेट्री में, आप बादशाह हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस पूरे देखे हैं बिना स्किप किए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई रोक ही नहीं सकता नंबर आने से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इस प्रकार है, 1 - sin थीटा अपॉन 1 रूट में दे रखा है √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, और इक्वल में हमें प्रूव करना है 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग टाइप का है, अलग पैटर्न का है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो नीचे हर दे रखा है ना डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ से ये जो प्लस साइन है ना, इसके रिवर्स साइन से अपन इसे यहाँ से गुणा करेंगे ऊपर नीचे इस पूरी टर्म को। तो इसका रिवर्स साइन क्या होगा 1 - sin थीटा, और 1 - sin थीटा नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये रूट हमें पूरा रखना है, 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a + b a - b।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि रूट है, ये रूट ऐसे ही है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या होता है, हमने जस्ट इसी के पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से लिख लेते हैं अपन कॉस थीटा सिर्फ केवल, और यहाँ से पूरा ब्रैकेट लगा लेंगे। बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूट को कैसे हटाते हैं। रूट को हटाते वक्त आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या किया है कि रूट के बाहर स्क्वायर लिखा है, पूरा ब्रैकेट के बाहर, पूरा ब्रैकेट के बाहर मैंने स्क्वायर लगाया है, ताकि क्योंकि ये भी होल स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर है, तो इसलिए हमने बाहर लिख लिया स्क्वायर। तो अब अपन यहाँ से रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो पीछे क्या बच गया, बचा हमारा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। और यह हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि राइट हैंड साइड में हमें बराबर में दे रखा है। तो बच्चा 2 ही स्टेप किए और जस्ट सॉल्व हो गया। तो आपको रूट हटाते वक्त मैंने इसमें इस क्वेश्चन में यही है कि रूट हटाते वक्त आपको ध्यान देना है और एक रैशनलाइज आपको आना चाहिए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत ही ईजी था मेरे लिए तो, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे, लगातार इसको 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आपकी रूटीन में आ जाएगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हम ट्रिग्नोमेट्री आपको जो समझा रहे हैं ना, वो आप फिर भूलोगे नहीं ज़िंदगी में भी। तो 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज और फिर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू हमें 2 प्रूव करना है। तो दोस्तों हम फिर से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलेंगे। तो 1 प्लस कॉट थीटा है, इसको अपन को बदलना है। अब क्या करते हैं, हमने कल आइडेंटिटी लिखाई थी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों। ये पहली आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज़ होगी। यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी जो कि हमने लिखाई थी, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा अगर यहाँ से मान निकालेंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। तो ये अपन को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। और फिर थर्ड फार्मूला हमने आपको कल बताया था कि टेन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो ये आइडेंटिटी अपन को यहाँ पे उपयोग में लेनी। और फिर मैंने बताया था कि कोस थीटा का गुणा करेंगे आप सेक थीटा तो बराबर में 1 आएगा। तो इस आइडेंटिटी का उपयोग यहाँ पे लेना है यूज। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको सारे को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने किया कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और फिर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका लसब ले लेंगे सारे का। इसका लसब आएगा साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा लिया तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज। और फिर अगले ब्रैकेट में कॉस थीटा ले लेंगे एलसीएम। कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 है यहाँ पे, प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे इतना सॉल्व कर लिया। अब क्या देख रहे हैं कि ये साइन थीटा, इसको अगर अपन ए माने, इस पूरे को ए माने, इस पूरे को ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लेंगे। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा,